हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टेक्निकल एजुकेशन में हाथ रुकेश के साथ। दोस्तों आज आपके लिए लेकर आए फुल डिटेल्स कंपनी वर्सेस इंडियन रेलवे में अप्रेंटिसशिप के। दोस्तों बहुत सारे बच्चों के मन में डाउट रहता है आईटीआई से निकलने के बाद कि अब आईटीआई के बाद करे तो क्या करे, और फिर ऑप्शन आता है अप्रेंटिसशिप का। तो वहाँ पे सवाल आते हैं आईटीआई के बाद अप्रेंटिसशिप करे या ना करे, अप्रेंटिसशिप करे तो कहाँ से करे। इसके बाद सवाल आता है अप्रेंटिसशिप करने से क्या फायदा मिलेगा या नहीं। इसके बाद दोस्तों कंपनी से करूँ या रेलवे से करूँ, बहुत सारे सवाल रहते हैं ऐसे। तो सारे सवालों का जवाब इस वीडियो में मिल जाएगा, कोशिश करेगी पूरा लास्ट देखें। दोस्तों अप्रेंटिसशिप पहला तो कंपनी इंडस्ट्री से कर सकते हैं, रेलवे से कर सकते हैं, दो ऑप्शन रहते हैं दोस्तों सबसे पहले देखते हैं कंपनी या इंडस्ट्री से अप्रेंटिसशिप करने के फायदे क्या क्या हो सकते हैं, कहाँ कहाँ से इसके रास्ते निकलेंगे। तो सबसे पहला दोस्तों यहाँ प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस मिलता है। आईटीआई में आप थ्योरी और थोड़ा प्रैक्टिकल सीखते हैं, लेकिन कंपनी में असली मशीन और असली काम मिलता है जो नौकरी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। दोस्तों इसका पहला फायदा हो गया। अब दूसरा देखिए तो दोस्तों दूसरा ये है कि रिज्यूमे मजबूत होता है। जब आप भविष्य में नौकरी के लिए आवेदन करें तो अप्रेंटिसशिप करने का अनुभव रिज्यूमे बहुत अच्छा लगता है। इंटरव्यूअर को लगता है कि आपका काम आता है, आपको काम आता है। उसके बाद तीसरा आता है दोस्तों कंपनी की नौकरी दे सकती है। दोस्तों कंपनी भी नौकरी दे सकती है अप्रेंटिसशिप के बाद। कई बार जहां आप अप्रेंटिसशिप करते हो वहां कंपनी आपको स्थायी नौकरियां ऑफर देती है, इससे आपको अलग से नौकरी ढूंढने की जरूरत नहीं रहती। दोस्तों चौथा फायदा आता है मासिक वजीफा मिलता है, स्टाइपेंड मिलता है। सरकार के नियम के मुताबिक अप्रेंटिस को एक फिक्स स्टाइपेंड मिलता है, जैसे 7 से 10 हज़ार के बीच में मिलता है। दोस्तों पाँचवा फायदा देखिए, तो पांचवा फायदा इसका यह है दोस्तों कि नैप सर्टिफिकेट मिलता है। अप्रेंटिसशिप पूरी करने के बाद आपको नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट मिलता है। ये सर्टिफिकेट सरकारी या प्राइवेट दोनों जॉब्स में काम आते हैं। उसके बाद दोस्तों छठवें नंबर का इसके बाद छठवें नंबर के फायदे दोस्तों कई सरकारी नौकरी जैसे रेलवे हो गया, पीएसयू में अप्रेंटिसशिप की अलग से प्राथमिकता मिलती है। कुछ परीक्षाओं में अतिरिक्त अंक भी मिलते हैं। दोस्तों इसका अतिरिक्त सुझाव ये कि आप बड़ी कंपनी जैसे टाटा मोटर्स, बेल, मारुति, डीआरडीओ, एलएनटी, हाल, एटीसी में अप्रेंटिसशिप करने की कोशिश करें। वहाँ अनुभव और मूल्यवान होता है। दोस्तों वहाँ स्टाइपेंड भी ज़्यादा मिलता है और ज़्यादा सीखने को भी मिलता है, तो वहाँ से अप्रेंटिसशिप करने के फायदे भी अलग से होते हैं। दोस्तों उसके बाद आता है रेलवे से अप्रेंटिसशिप करने के फायदे। बहुत ही लोग दोस्तों तत्पर रहते हैं, बहुत ही लोग इंटरेस्टेड रहते हैं रेलवे से अप्रेंटिसशिप करना है तो करना है। इसके क्या क्या फायदे हो सकते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले फायदे की बात करें दोस्तों, रेलवे में जॉब समय वरीयता, बोनस अंक। अगर आपने रेलवे में अप्रेंटिसशिप की है तो आरआरसी रेलवे रिक्रूटमेंट सेल की रिक्तियों में आपको प्राथमिकता और बोनस अंक मिलते हैं। उदाहरण एक अप्रेंटिस के लिए स्पेशल कोटा होता है ग्रुप डी या टेक्निकल जॉब्स में, जैसे 10वीं आईटीआई प्लस अप्रेंटिस होने पर सीधे चयन के मौके बढ़ जाते हैं। यह बहुत बड़ा फायदा होता है दोस्तों अप्रेंटिसशिप के बच्चों के लिए कि ग्रुप डी में आपको स्पेशल बोनस अंक कोटा प्राप्त होता है, जिससे हमें ग्रुप डी में परमानेंट होने के लिए बहुत सी आसान तरीके से, बहुत ही आसानी से अपन बहुत ही कम नंबर लाकर अपन रेलवे में नौकरी पा सकते हैं ग्रुप डी के पोस्ट में। उसके बाद दोस्तों दूसरे फायदे की बात करें तो दूसरा फायदा ये है कि सरकारी प्रमाणिकता मिलता है। दोस्तों यहाँ भी एनआईसी अप्रेंटिसशिप के बाद आपको एनआईसी नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट मिलता है, जो डीजीटी और कौशल विकास मंत्रालय से मिलता है। ये सर्टिफिकेट दोस्तों ऑल इंडिया में मान्य होता है और मेट्रो, रक्षा, रेलवे आदि में बहुत उपयोग होता है। तो तीसरे नंबर के फायदे की बात करें दोस्तों, यह निजी कंपनियां उच्च मूल्य रेलवे का नाम है जो प्रतिष्ठित संगठन है। अगर आपको अपना बायोडाटा लिखा है कि आपने भारतीय रेलवे में अप्रेंटिस किया है तो निजी कंपनियां जैसे टाटा, मारुति, जिंदल, एलएनटी, होंडा आदि को भी आप प्राथमिकता देते हैं। यहाँ पर आप अच्छी सैलरी के साथ, अच्छी तनख्वाह के साथ दोस्तों यहाँ पर आप जॉब्स ले सकते हैं, एक्सपीरियंस के साथ ले सकते हैं, अपने रिज्यूमे में एक्सपीरियंस डाल सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे सैलरी भी आपको थोड़ी बढ़ के मिलता है आधे आईटीआई वालों से। दोस्तों चौथे नंबर की बात करें तो चौथा नंबर में अनुभव काम आता है। दोस्तों रेलवे में आप असली इंजन, वर्कशॉप और तकनीकी मशीनों पर काम करते हैं जो व्यवहारिक ज्ञान देता है। ये नॉलेज फ्यूचर में किसी भी जॉब के लिए हेल्पफुल होता है दोस्तों, बहुत जरूरी होता है। उसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं इंपॉर्टेंट नोट की। तो दोस्तों इस नोट में रेलवे की अप्रेंटिस सीधे स्थायी नौकरी नहीं मिलती, लेकिन आपको नौकरी के लिए अलग से परीक्षा देनी होगी, ग्रुप डी, एलपी तकनीशियन आदि, लेकिन आपको अतिरिक्त अंक प्राथमिकता मिलती है। दोस्तों कोटा अलग से आपका रहता है, तो आप सिलेक्ट जल्दी हो जाते हो। दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और आपको किस तरीके से इंफॉर्मेशन चाहिए आईटीआई के बाद तो दोस्तों हमारे को कमेंट कीजिए, हम आपको देंगे। धन्यवाद।